प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना विषय है राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावना। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडर जयपुर, आपका पुनः इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा कि आर्थिक विकास में किस प्रकार से पर्यटन अपना योगदान दे रहा है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में पर्यटन का विकास कि क्या क्या संभावनाएं हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपन राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं। राजस्थान, जैसे इससे पहले ई लेक्चर में आपने पढ़ा कि टूरिस्ट प्लेस है और हर 3 जो विदेशी आते हैं उनमें से एक विदेशी राजस्थान घूमने जरूर आता है। तो ऐसा क्या है राजस्थान में जिससे वो आकर्षित होता है? यहाँ की धरोहर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मेले, यहाँ के नृत्य, यहाँ का लोक संगीत और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और यहाँ के धार्मिक स्थल। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो भी, जिसमें भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर का और अनेकों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी भाव के कारण हर तरह का पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होता है। अब यहाँ पे इस ई लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे कि इस पर्यटन के विकास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी धरोहर जो हमारी है वो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के माध्यम से पर्यटन का विकास किया जा सकता है। सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी संभावना है, जिनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्राचीन किले, जिसमें अलवर का नीलकंठ, बरतरी स्थल, महल, धार्मिक स्थल, हवेलियां व अन्य भवन या इमारतें हैं, और साथ में लोक नृत्य व संगीत तथा दस्तकारियों पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि और इसमें 4 चांद लग जाए। राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत में राजस्थान के जो मेले हैं, त्योहार हैं, वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और किसी भी राज्य में इस प्रकार के मेले और त्योहार इतने अधिक नहीं मनाए जाते हैं, इतने अधिक फेमस नहीं है। राज्य के पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचारित करने के लिए इन मेलों और त्योहारों को के लिए कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें ग्रीष्मकालीन त्योहार में माउंट आबू में होता है, तीज का त्योहार जयपुर में, मारवाड़ त्योहार जोधपुर में, पुष्कर मेला पुष्कर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऊंट त्योहार बहुत फेमस है बीकानेर में, नागौर मेला नागौर में, मरु त्योहार जैसलमेर में, हाथी त्योहार जयपुर में, मेवाड़ त्योहार उदयपुर में, गणगौर त्योहार जयपुर में, बूंदी त्योहार बूंदी में, शरद महोत्सव माउंट आबू में,
वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, महावीर जी का मेला सवाईमाधोपुर में, कैला देवी मेला करौली में। दूसरा है सांस्कृतिक पर्यटन के बाद सभा सम्मेलन पर्यटन। आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ है और ये जो प्रचलन है सभा और सम्मेलन, ये घरेलू और विदेशी पर्यटक को आकर्षित करता है। इसके साथ साथ शैक्षणिक पर्यटक और व्यावसायिक पर्यटक भी इससे आकर्षित होता है। जगह जगह इस प्रकार के सभा स्थल बनाए जाते हैं जहां पर लोग आकर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें राजनीतिक हो सकती है, व्यावसायिक हो सकता है, शैक्षणिक वो हो सकता है, दस्तकार हो सकते हैं, या अन्य कोई भी काम करने वाले लोग आते हैं। इसके लिए सभागारों की आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए पर्यटन के विकास के लिए। एक उदाहरण से लेते हैं इसके, जैसे जयपुर में बिरला सभागार बना हुआ है, वो एक केंद्र की भांति है। अन्य स्थानों से लोग आते हैं और यहाँ पर एकत्रित होते हैं, अपना व्यावसायिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन मनाते हैं और इसके साथ साथ वो जयपुर भी घूमते हैं या जयपुर के आसपास की जगह भी घूमते हैं। तो सभा सम्मेलन को प्रोत्साहित करके राजस्थान में पर्यटन का विकास और अधिक किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में सभा के लिए विभिन्न जो भवन है उसका निर्माण करना चाहिए, या पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उसको सभागार बनाना चाहिए। जैसे उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, माउंट आबू में, इनमें सभी स्थलों पर आधुनिक किस्म के सभागार बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे पर्यटन को अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। सम्मेलन में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय स्थलों को देखने का अवसर मिलेगा और उन मेलों स्थलों का विकास भी हो सकेगा, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। अगला है खेलकूद व साहसिक कार्यों से संबंधित पर्यटन। खेलकूद से और साहसिक जो कार्य हैं वो भी पर्यटक को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में, मरु प्रदेश में कैमल सफारी है, और कैमल जो सफारी है यानी ऊंट पे जो बैठना है वो एक आकर्षण का केंद्र है। इस तरीके से जयपुर के अंदर हाथी की सवारी जो है वो पर्यटक को आकर्षित करती है। इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है इसको, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो सकते हैं आयोजित, उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। विशेषतः जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर तथा श्रीगंगानगर की नौहर व भादरा तहसीलों में एवं बाड़मेर के क्षेत्र में इसका विकास किया जा सकता है। इस तरह के कैमल सफारी का या अन्य सफारी का आयोजन किया जा सकता है और इन क्षेत्रों में के माध्यम से पर्यटक को आकर्षित किया जा सकता है। राज्य की झीलों में साधारण रूप से वैसे नावों का उपयोग होता है, लेकिन इनका भी विकास करके जल क्रीड़ा के विभिन्न जो खेल हैं वो विकसित किए जा सकते हैं, जो कि पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के विकास की बहुत बड़ी संभावना है। वैसे भरतपुर, सवाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव अभयारण्यों, सेंचुरियों में काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन और वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसे अभी हाल में जयपुर में नाहरगढ़ में जो है वो बनाया गया वन्य जीव अभयारण्य, इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे पक्षी या ऐसे ऐसे पशु जो दुर्लभ हो गए देखना जिनको, उनको वहाँ पे रखना चाहिए, जिससे पर्यटन बढ़े उस क्षेत्र में और आय बढ़े।
पिछली स्लाइड में जो चर्चा की गई है उससे स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं निहित है। सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यवसायिक कार्यों वाले पर्यटकों जिसमें घरेलू व विदेशी, सभा सम्मेलनों में भाग लेने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनंद लेने वाले पर्यटकों आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन राज्य के विकास की काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में नियुक्त पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया कि पर्यटन का उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से और उद्योग हैं उसी प्रकार से पर्यटन को उसी प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया, जिससे इसके विकास में आने वाली सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो गई और इसके विकास के रास्ते खुल गए। तो आपने ई लेक्चर देखा जो कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर आधारित था, बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए। आपका सभी का पुनः धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।